आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले यानी 10 जनवरी तक पूरी ताकत के साथ मैथ के सिलेबस को खत्म करेंगे और उसके आगे की बातें करेंगे। तो आइए इस एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं 16 नंबर प्रश्न तक, यानी सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के 16 नंबर प्रश्न को हल करेंगे इस एपिसोड में। और इससे पिछले के एपिसोड में हम 15 नंबर प्रश्नों तक हल कर चुके हैं। जो हम प्रश्न लाते हैं RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए, ये इसी किताब से हम आपको प्रश्न लाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और ये आपके पास अगर इस तरह का किताब नहीं है, अगर RWA पब्लिकेशन की किताब आपके पास नहीं है तो आप RWA का एक ऐप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप के माध्यम से इस किताब का PDF मिल जाएगा और उस PDF में आप इस प्रश्न को देख पाएंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो 16 नंबर प्रश्न है यह बोर्डमास के अंतर्गत में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भागा भी है ऑफ भी है। तो इस तरह से हम बोर्डमास के नियम को अंतर्गत में इस प्रश्न को हल करेंगे। और बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में एलिमेंट रहेंगे उसको हल करेंगे, फिर ऑफ को हल करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारे सामने जो प्रश्न है कि 7/4 भागा है तो हम गुणा में कर सकते हैं 5/13 करके। यानी अगर भागा को गुणा में बदलना हो तो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में बदल देते हैं। यही कार्य हम यहाँ पर किए हैं और यहाँ पर हो जाएगा नहीं, ऐसे भी मतलब इसको हम घटा सकते हैं। तो जैसे 5/5 यानी 13/5 यहाँ पर गुणा हो जाएगा 5/52। लेकिन सबसे पहले जो आप में दिया रहेगा उसको हम पहले हल करेंगे और इसके बाद है बाटा में 13/11 भागे है 15/11 गुणे 14/5, क्योंकि सबसे पहले हम इसको ही हल करेंगे। क्योंकि जैसे ही आपकी बातें होती हैं तो ब्रैकेट के बाद यानी बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट है उसको हल करेंगे, उसके बाद जो हम आप के बातें आप जो लिखा रहेगा उसको हल करेंगे, फिर हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले आप में जो है 13/5 आप 5/52, तो इसको हम पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा और 13 चौका 52, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से 15। अब हम आगे की बातें करेंगे। तो 7/4 अब भागा है यहाँ पर तो हो जाएगा 1/4, तो 1/4 लिख दिया। फिर बाटा में 13/11 भागा में है तो भागा लिख दिए और 13 चौका 52 यानी 14 दूनी 28, 14 42 हो जाएगा। तो 42/11 कर दिए हम। इसके बाद हम आगे करेंगे 7/4 यानी 7/4 है, अगर भागा में है तो गुणा में बदलेंगे तो 4/11 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। यहाँ पर 13/11 है, इसको गुणा में बदलेंगे तो 11/42 हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही जैसे कोई भागा में दिया रहेगा कोई समय मतलब कोई अंक या कोई संख्या, उसको अगर मतलब भिन्नात्मक संख्याएं हैं और भागा में दिया रहे तो गुणा में बदलने के लिए नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं और डिनोमिनेटर को जब नोमिनेटर कर देंगे तो वह संख्या भागा से गुणा में बदल जाएंगी। यहाँ पर वही कार्य किए हैं, यानी 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 11 से 11 कट गया, 13 चौका 52 हो गया, मैंने 13 मतलब यह 42 नहीं कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा मतलब 13/42 ही रहेगा, यानी 11 से 11 कटेगा। इस तरह से हमारे सामने हो गया 7/1 बाटा में हो जाएगा 13/42। तो 13/42 का मतलब 7/1 गुणे 42/13 कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे पास यह मतलब सबसे नीचे है तो उधर चला जाएगा तो 7/1 यानी हमारे सामने हो गया 7 गुणे 42 यानी 7 दूनी का 14 और 7 चौका 28, 28 1 29, तो हमारे सामने हो जाएगा 13 मतलब 294/13। तो आइए देखते हैं कि मतलब उत्तर प्रश्न विकल्प क्या कह रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर दिया है हमारे सामने 294/13, यानी यही दिया है। तो विकल्प नंबर सी यानी विकल्प नंबर सी सही है
16 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी 294/13 आप शायद देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम 16 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। और 16 नंबर प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको समझे। अगर आप दिया रहेगा पहले तो हम डिवीजन नहीं करेंगे, आपको करेंगे। तो इस तरह से 16 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब करेंगे हम 17 नंबर प्रश्नों को हल। अब है हमारे सामने 17 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 17 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। और 17 नंबर प्रश्न में बोर्ड मास के अंतर्गत में ही होगा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में भी है और में मतलब सब कुछ है, यानी तब बोर्ड मास के अंतर्गत में ही आएगा यह प्रश्न। बोर्ड मास यानी बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करिए, उसके बाद आप फिर भागा गुणा जोड़ घटाना करना है। तो इस तरह से सबसे पहले प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारे सामने जो छोटा वाला ब्रैकेट है, यानी छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले करेंगे, यानी 6 व 4 10, यानी 10 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, प्लस छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले यानी भाग देंगे। तो सबसे पहले भाग होगा, क्योंकि सबसे पहले डिवीजन है तो भाग दे रहे हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो चढ़ती है 12, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और गुणे 2, तो गुणे 2 यानी यहाँ पर गुणे 2 हम कर दिए। इसके बाद हम इस ब्रैकेट को बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 4 10 प्लस 4 में 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 और गुणे 2, तो इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पर कर सकते हैं 3 का 3 है, 3 1 4/3 हो जाएगा। और फिर हम करेंगे गुणा, यानी भागा है तो पहले भागा करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो 3 2 यानी 3 का 3 2 5/3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें गुणा करना है, क्योंकि भागा के बाद तुरंत गुणा होता है। तो हम कर सकते हैं, इस हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं, यानी 10 प्लस 6 यानी 16 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 3 से 3 कट गया, क्योंकि गुणा करना है। तो प्लस 4 प्लस 5/3। अब हम करेंगे, अगर 3 हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 16 3 48, 16 दूनी 32 3 48, प्लस हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 60 5 65 65/3, यानी यहाँ पर 48 में जो 12 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 65 65/3। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि यह विकल्प क्या कर रहा है 17 नंबर प्रश्न का, यानी 17 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही है। इस तरह से हम 17 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। और विकल्प नंबर बी आपको शायद दिख रहा होगा, 17 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही है। तो इस तरह से अब हम 18 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। अब आपके सामने होगा 18 नंबर प्रश्न। तो आइए एक बार 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आपके सामने है 18 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 18 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। और यह भी बोर्ड मास के अंतर्गत में ही होगा, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद ऑफ को करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस तरह से करते जाएंगे। ब्रैकेट को करेंगे, ऑफ को करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। अगर 8.4/12 लिखा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 84/10 भागे हम लिख सकते हैं 12। यहाँ पर फिर गुणा है तो गुणा, फिर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट है। और 27 में से 6 उग जाएगा तो 21, और 21 का होल स्क्वायर करना है, फिर भागा देना है 3 से। इसके बाद है 7 में से 5 गया 2, यानी छोटा वाला ब्रैकेट है तो इसको हम हल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे सामने कि अगर 84/में दिया है, मतलब जो ब्रैकेट मतलब 8.4 के बाद जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर लास्ट में खत्म। यहाँ पर एक ब्रैकेट है मिडिल ब्रैकेट, तो वह छूट गया था। तो इस तरह से मिडिल ब्रैकेट हम लिख दिए हैं। तो हमारे सामने जो हो गया 84/10 लिख दिए हैं। यहाँ पर भागे 12 है, यानी 84/10 भागे 12 है, तो गुना में लिख सकते हैं 1/12, क्योंकि जब कोई भागा में अगर नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल देते हैं तो वो भागा से गुणा में बदल जाता है। तो इसी तरह से हो गया। और यहाँ पर गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा को समझ पाएंगे और 21 का स्क्वायर कर देंगे। 21 का स्क्वायर होता है 4 से 41, एक बार हम दिखा भी दे रहे हैं। 1 2 2 यानी 2 का में 2 और 2 2 के 4, 4 से 41 हुआ, मतलब हम आपको हल कर भी दिखा दिए, यानी 4 से 41 अब भागे 3, तो भागे 3 कर दिया, गुणा में है 2, यानी यहाँ पर गुणा है। फिर हम 12 84 हो गया, यहाँ पर 7/10 हो गया, और यहाँ पर गुणा है तो हम गुणा को लिख देंगे, या इसी तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद है 4 4 8 1 9, 3 से जरूर कटेगा, यानी एक बार में जाएगा। फिर यहाँ पर एक 14, तो 3 चौका 12 2 17 का 21, 147 गुणे 2 हो गया, यानी 7/10 गुणे 147 गुणे 2। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो 7 यानी 147 में
2 से गुणा करेंगे तो 7/10 गुणे यानी 2 7 का 14, 1 2 चौके 8 1 9 हो जाएगा 2, यानी 294 हो गया। फिर 294 को 7 से भाग देंगे, यानी 294 को हम 7 से भाग देंगे, गुणा कर देंगे तो 7 28 हो गया 2, 7 9 63 2 65 हो गया 6, 7 दूनी का 14 14 26, यानी 2058। 2058 में 10 से भाग देंगे यानी 205.8। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का 205.8 उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम 18 नंबर प्रश्न को हल कर चुका है। एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही है, यानी विकल्प नंबर बी में दिया है 205.8। शायद आप देख पा रहे होंगे 205.8 भी आया है। तो इस तरह से हम 18 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 19 नंबर प्रश्न। तो आइए एक बार 19 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। अब आपके सामने है 19 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 19 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और यह भी बोर्ड मास के अंतर्गत में ही होगा, यानी बोर्ड मास हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और बोर्ड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट को करिए फिर आपको करिए। तो चलिए करते हैं। अगर एक्स ब्रैकेट में दिया है, बड़ा ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट ब्रैकेट है यहाँ पर -3, यहाँ पर फिर दिया है मिडिल ब्रैकेट -6, और यह ब्रैकेट है मतलब छोटा ब्रैकेट। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर +6 ये हो सकता है, क्योंकि इसको हल करेंगे जैसे ही तो यह माइनस माइनस प्लस 6 हो सकता है। इस तरह से फिर है प्लस यहाँ पर 6, फिर बड़ा ब्रैकेट है -3 है, और इसको जैसे ही हल करेंगे इस ब्रैकेट को तो -3 है और माइनस है, यानी +3a हो सकता है। तो हम +3a लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर गुणा है तो हम यहाँ पर प्लस को हटा सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं +3a, क्योंकि गुणा है तो हम ब्रैकेट को जैसे ही ब्रैकेट के अंतर्गत में रखेंगे तो अभी तो ये गुणा में रहेगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया +3a, यानी -3 गुणे 3a, यहाँ पर हो जाएगा -3 तो 6a, यानी -6 गुणे -3 यानी 6a। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लस लिख दिए। तो इस तरह से कोई मतलब नहीं लिख लेते हैं तो अभी कोई बात नहीं है। इसके बाद हमारे सामने है x, यहाँ पर हो जाएगा -18a, क्योंकि +6 या -3 -18 हो जाएगा। इस तरह से फिर 6 यहाँ पर हो जाएगा -9a हो जाएगा। फिर हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, फिर 6a यहाँ पर हो जाएगा -18a x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 6 का 54 -54a हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6a है तो 6a लिख दिए, -18a x है यानी -18ax को लिख दिए यहाँ पर। अगर हम इधर लाते हैं तो प्लस में 6 हो जाता है, यानी 60a हो गया, 60a हो गया। तो हम इस 60a को मतलब अगर x को लाते हैं, मतलब अगर हम x बराबर में करते हैं x बाटा में, तो हो जाएगा 60a और बाटा में हो जाएगा 18a। तो इस तरह से हो गया 18a, यानी -x है तो हम +x को करने के लिए हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर a से a कट गया और यहाँ पर बचा 30/9 हो गया, यानी फिर एक बार में हम कटा देंगे तो यहाँ पर 3 10 30 और 3 का 9, यानी x बराबर हो जाएगा 10/3। तो इस तरह से हम 19 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। एक बार विकल्प को देखते हैं कि विकल्प नंबर क्या करा, यानी 19 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर 10/-10/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस, क्योंकि x माइनस है तो उधर हम x को प्लस कर देंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू निकालते हैं प्लस में मांग रहा है, यहाँ पर माइनस लिखता है तो हम माइनस की बात करते हैं। तो +x बराबर हो जाएगा -10/3। तो हमारा जो ऑप्शन होगा विकल्प नंबर बी, यानी 19 नंबर प्रश्न का विकल्प बी सही है, -10/3। अब हम करेंगे 20 नंबर प्रश्नों को हल। तो आइए एक बार 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, और 19 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा -10/3। अब हमारे सामने है 20 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 20 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। और 20 नंबर प्रश्न में बोर्ड मास के अंतर्गत में ही होगा, यानी बोर्ड मास। यानी बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को करिए, फिर ऑफ को करिए, फिर डिवीजन करिए, यानी सबसे पहले इसमें हमें डिवीजन करना है, यानी भाग देना है। यानी 17 का 21, 21 और 27, 27/7 हो गया, यहाँ पर भागा हो गया, 7 बचेगा 35, 35 से 36, यानी 36/7 गुणा है यहाँ पर 3 दूनी का 6, 7/2 भागा है यहाँ पर 4 × 20, 21/4। अब हम करेंगे सबसे पहले भागा को करेंगे, यानी जहाँ 27/7 अब भागा है तो हम गुणा कर देंगे तो 7/36 हो जाएगा,
क्योंकि न्यूमिनेटर को जब डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर बना देते हैं तो भागा चेंज हो जाता है गुणा में। यानी वही कार्य हम यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर फिर गुणा है, फिर हमारे सामने है 7/2, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 4/21 हो जाएगा। और सबसे पहले हमें मतलब भागा करना है तो हम इस तरह से कर दिए, यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं। 7 से 7 कट गया, यहाँ से 2 दूनी के 4 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा, और 7 का 21 कट गया, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 9 27 और 9 चौका 36। यानी हमारा जो हो गया 3/4 और गुणा हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर हम 3 से 3 कट गया, यानी हमारे सामने 2/4 का मतलब होता है 1/2। तो इस तरह से 20 नंबर प्रश्नों का एक बार विकल्प को देख लेते हैं। 1/2 यानी विकल्प नंबर जो सही है हमारे सामने विकल्प नंबर डी, यानी 20 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर डी सही है 1/2। तो आज के इस एपिसोड में हम 20 नंबर प्रश्नों तक हल कर चुके हैं। मतलब जो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 1/2। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।